रियाज माला संगीत साधकों की डोर। सब्सक्राइब करें रियाज माला को तथा कमेंट करें कि आप कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं, जिससे आप हमसे जुड़ पाए। नमस्कार दोस्तों, रियाज माला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत गंभीर और सिंगर की पर्सनल प्रॉब्लम की बात करने वाले हैं कि बिना बोर हुए लंबे समय तक हम कैसे गाएंगे, कैसे अभ्यास करेंगे ताकि हम अपने रियाज को और निखार सकें, अपने संगीत को और भी निखार सकें। दोस्तों, आज हम आपको कोई ऐसा किताबी ज्ञान नहीं देंगे। हम पॉइंट बाय पॉइंट और कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ, कुछ साइंटिफिक ट्रिक्स के साथ आपको ये बताएंगे कि कैसे आप अपने रियाज को बोरिंग रूटीन से हटा करके दिन का सबसे पसंदीदा हिस्सा बना सकते हैं। तो तुरंत डायरी और पेन निकाल लीजिए, क्योंकि यह वीडियो जो है आपके संगीत के सफ़र को बदलने वाला है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात होगी सबसे पहले माइंड सेट शिफ्ट और रियाज ड्यूटी ही नहीं बल्कि ये एक डेट है। इस तरीके से कुछ मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। उसके बाद रियाज का टाइम चेकिंग, इसके ऊपर हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि पहले 30 मिनट में क्या रियाज करना है, दूसरे 30 मिनट में क्या रियाज करना है, तीसरे 30 मिनट में क्या रियाज करना है और आखिरी के 30 मिनट में क्या रियाज करना है। इसका मतलब है कि यहाँ पर आप 2 घंटे बिना रुके हुए, बिना बोर के आप यहाँ पर रियाज करेंगे। आपको बिल्कुल भी बोरियत महसूस नहीं होगी, तो अगर आप पूरे वीडियो तक अंत तक बने रहेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि अलंकारों में गणित तथा वेरिएशंस, इसकी बात करेंगे। इन सभी के आधार पर आप रियाज करेंगे तो वो रियाज आपको कभी भी बोर नहीं लगेगा और उसका रिजल्ट जो है वो 2 गुना हो जाएगा और 100% उसका रिजल्ट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। दोस्तों, उसके बाद हम बात करेंगे ब्रीथ कंट्रोल एंड स्टेमिना की। फिर हम बात करेंगे रिकॉर्डिंग्स एंड एनालिसिस। इसके बाद हम बात करेंगे द डेडिकेटेड रियाज स्पेस की। फिर हम बात करेंगे गोल ओरिएंटेड प्रैक्टिस की। फिर हम बात करेंगे इसके बाद एक्टिव लिसनिंग की और हम बात करेंगे आखिरी में समरी की। दोस्तों, इन सभी पॉइंट्स को समझने के बाद मैं एक चीज़ यहाँ पर वादे के साथ कहता हूँ कि आपकी सारी समस्या यहीं से ही खत्म हो जाएगी और तुरंत आप डायरी पे निकालिए। अब दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है कि आप कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं ये हमें कमेंट में लिख करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी नया वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, एक छोटा सा निवेदन और है कि अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है और आप हमें कुछ सहयोग करना चाहते हैं ताकि इस सेटअप को और भी बेहतर बनाया जा सके, आपके सीखने के माध्यम को और भी सुदृढ़ बनाया जा सके और भी अच्छा बनाया जा सके, उसके लिए अगर आप हमें सहयोग देना चाहते हैं तो स्क्रीन में QR दिख रहा है, उसमें आप जो भी सहयोग हमें देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। नहीं भी देना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि रियाज ड्यूटी नहीं है, रियाज डेट है। सबसे पहली गलती हम मानसिकता यानी कि माइंड सेट में करते हैं। सबसे बड़ी गलती हमारी यहीं पर होती है और इसीलिए हमें अपना रियाज जो है वो बोर लगने लगता है। हम रियाज को एक होमवर्क या ड्यूटी मान लेते हैं। जैसे कि बचपन में स्कूल का होमवर्क करना पड़ता था। जब आप किसी काम को आपको करना पड़ेगा ये सोच करके करते हैं तो दिमाग उसको बोझ मान लेगा। करना पड़ेगा ये ऐसा शब्द है, अगर हम ये सोच करके किसी भी काम को करते हैं तो दिमाग को वो समझ में आता है कि ये बोर है। तो दोस्तों, आप मान लीजिए कि आपको अपने किसी बहुत ख़ास दोस्त जिससे आपको मिलना काफ़ी पसंद है और उससे आपको मिलने जाना है, तो क्या आप बार बार घड़ी देखते हैं? नहीं ना। घंटे कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता है। तो आपको सुरों के साथ भी यही रिश्ता बनाना है। रियाज को सुरों के साथ एक डेट की तरह ट्रीट करना है, तब जाकर के आपको रियाज वो बोरियत नहीं लगेगा। दोस्तों, जब आप तानपुरे के पास बैठे हो तो तानपुरे के पास जब आप बैठे हैं तो आपको यह सोचना है कि यह सबसे अच्छे दोस्त, यानी कि आप सुर से बात कर रहे हैं, ये आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड है सुर। जब आप तानपुरे के पास बैठे हैं तो तानपुरे को ऐसा समझे कि ये आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड है, आप इससे बात कर रहे हैं और महसूस करें कि हर एक स्वर आपके शरीर में कैसे गूंज रहा है।
जब ड्यूटी का भाव खत्म होगा तो बोरियत अपने आप दरवाजे से बाहर चली जाएगी। ये तो हमारा हुआ कि रियाज को हमें डेट की तरह ट्रीट करना है, और डेट की तरह अगर हम माइंडसेट बना लेंगे तो हमें रियाज कभी भी बोर नहीं लगेगा। दूसरा जो है रियाज का टाइम चेकिंग। दोस्तों, दूसरी जो सबसे बड़ी गलती है जो बिगनर करते हैं वो है कि एक साथ 3 घंटे का टारगेट बना लेना। जब आपका दिमाग 3 घंटे का पहाड़ देखता है तो वो 15 मिनट में ही थक जाता है। अब दोस्तों, इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए हम टाइम चेकिंग का इस्तेमाल करेंगे। आपको अपने रियाज को छोटे छोटे ब्लॉक्स में बांटना है। अगर मान लीजिए कि आप 2 घंटे यानी कि 120 मिनट का अगर आप रियाज करते हैं 120 मिनट का, तो इस 120 मिनट को आप 4 हिस्सों में तोड़ दीजिए, जैसे कि हमने यहाँ पर तोड़ दिया। पहले 30 मिनट, दूसरे 30 मिनट, तीसरे 30 मिनट और यहाँ पर आखिरी के 30 मिनट। अब दोस्तों ध्यान दीजिए कि पहले के 30 मिनट में सिर्फ यहाँ पर पहला 30 मिनट जो है वो सिर्फ खरज का रियाज आप करें और ध्यान करें ओम का, और केवल ओम का ध्यान करें इस पहले 30 मिनट में। दूसरे 30 मिनट में आपको क्या करना है? अलंकार या फिर पलटे, इनका अभ्यास करना है अलग अलग लय में। लय आपको अलग अलग रखनी है। तीसरा जो मिनट है 30 मिनट, इसमें बंदिश तान या फिर राग का विस्तार करना है। बंदिश तान या फिर यहाँ पर राग का आपको विस्तार करना है। अब जो आखिरी का 30 मिनट है, इस 30 मिनट में अपनी पसंद का कोई गीत, गज़ल या भजन गाना है। यहाँ पर गीत, गज़ल या भजन इस आखिरी 30 मिनट में आपको गाना है। अब हर 30 मिनट के बाद आपको 2 से 3 मिनट का ब्रेक लेना है और यहाँ पर पानी पीना है। इससे जो है आपका दिमाग हर बार एक नए टास्क के लिए फ्रेश हो जाएगा। यह एक साइंटिफिक तरीका है जिससे आपका जो फोकस है वो कभी भी नहीं टूटेगा। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है कि अलंकारों में गणित तथा वेरिएशन। ये क्या है? हम देखिए दोस्तों, बोर क्यों होते हैं? क्योंकि हम एक ही चीज़ को बार बार करते हैं। रोज़ वही सीधा सारे गामा पाधा निसा गाएंगे तो दिमाग तो सो ही जाएगा। दिमाग को चैलेंज दीजिए। हमें यहाँ पर चैलेंज देना है दिमाग को। हमें रटी रटाई चीज़ सारे गामा पाधा निसा नहीं करना है। यहाँ पर देखिए, चैलेंज देने का मतलब है कि इसे हम कहते हैं कि अलंकारों में वेरिएशंस को लाना, अलंकारों में नई नई वेराइटी को ऐड करना। जब आप रियाज करें तो पैटर्न को इजी से आप उसको मुश्किल बनाएं। जैसे अगर आपने 3 सुर का पैटर्न लिया, जैसे कि सा रे गा, इस 3 के पैटर्न को आप जब आप अभ्यास करें, अभ्यास करने के टाइम में ही इसको उल्टा पुल्टा करें। जैसे कि रे गा सा कर दिया, इसी पैटर्न को हमने गा रे सा कर दिया, हमने सागा रे कर दिया। इस तरीके से इन पैटर्न को हमें चेंज करना है, उल्टा पुल्टा करना है। जब आप अपने दिमाग को ऐसे कॉम्प्लेक्स पैटर्न सॉल्व करने का चैलेंज देते हैं तो आपका 100% फोकस जो है वो सुर पर आ जाता है। आपको सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि अगला सुर कौन सा लगेगा, कहाँ पर फोकस होना है। वहीं बोरियत की कोई जगह नहीं होती है जब आप फोकस होना शुरू हो जाते हैं, नए नए चैलेंज जब आप लेने लगते हैं तो। अब दोस्तों इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है ब्रीथ कंट्रोल एंड स्टेमिना। ब्रीथ कंट्रोल और स्टेमिना का मतलब है कि रियाज में थकान का एक सबसे बड़ा कारण है ब्रीथ कंट्रोल और स्टेमिना। इसका मतलब है कि हम सही तरीके से सांस नहीं लेते। जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो नींद और उबासी आने लगती है। 2 चीज़ें काफ़ी हावी हो जाती है, नींद और उबासी। दोस्तों एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं, अपने रियाज में ब्रीथ कंट्रोल के गेम्स शामिल करें। क्या शामिल करना है? गेम्स, ब्रीथ कंट्रोल, गेम्स ऑफ ब्रीथ कंट्रोल। इसका मतलब है कि एक उदाहरण के लिए जैसे समझिए आप कि टाइमर लगा लें और देखें कि आज आप सा को कितने सेकंड तक, सा को आप कितने सेकंड तक ठहरा सकते हैं। अगर आज आपने 15 सेकंड किया है तो कल आप 18 सेकंड का टारगेट रखें, 15 से 18 सेकंड का। अगर आज आपने इतना किया, हर दिन आपको ये अपना टाइमिंग देखना है।
जब आप अपनी सांसों को कंट्रोल करना सीखते हैं तो आपके गले में एक अलग ही पावर आती है। यह एक गेम की तरह है जहां आप रोज़ अपने ही पुराने रिकॉर्ड को तोड़ रहे होते हैं और गेम्स में बोर कौन होता है। तो इसको गेम बनाइए और हर दिन चैलेंज लीजिए 15 से 18 सेकंड, 18 से 20 सेकंड, 20 से 21 सेकंड, ऐसा करके आप इसको खुद को चैलेंज दीजिए। अब दोस्तों अगला पॉइंट है कि आवाज़ की रिकॉर्डिंग और सेल्फ एनालिसिस। दोस्तों इसका मतलब है कि हम सभी के पास तो स्मार्टफोन है, तो क्यों ना हम उसका सही इस्तेमाल करें। किसका? स्मार्टफोन का। कि यही बहुत आसान चीज़ है, जहाँ से आप वीडियो को देख रहे हैं तो इसका सही इस्तेमाल हम इस तरीके से करेंगे कि रियाज करते समय हमेशा अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करें। मान लीजिए कि आप 20 मिनट रियाज कर चुके हैं, अब थोड़ा सा आप बोर फील कर रहे हैं, तो तानपुरा उसको रोकना नहीं है, बस अपना फ़ोन उठाइए और जो आपने पिछले 20 मिनट में गाया था उसको आप सुनिए। आप 20 मिनट के बाद ऐसा करेंगे, जो आपने गाया था उसको आपने रिकॉर्ड भी किया हुआ है और आप उसको अब सुनेंगे, तानपुरे को बंद नहीं करेंगे। जब आप खुद को सुनेंगे तो आपको अपनी कमियां सुनाई देंगी। आपको लगेगा कि अरे यहाँ तो गंधार थोड़ा सा नीचे लग गया, यहाँ तो सा सही नहीं लगा, यहाँ तो थोड़ी सी आवाज़ हिल रही है, यहाँ मेरी तान साफ नहीं आ रही है। जैसे ही आपको अपनी गलती मिलेगी आपके अंदर से उसे तुरंत ठीक करने की आग पैदा होगी। आप वापस पूरे जोश के साथ रियाज में लग जाएंगे और सेल्फ असेसमेंट बोरियत का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि सेल्फ असेसमेंट आपको यहाँ पर करते रहना है। दोस्तों अगला है कि द डेडिकेटेड रियाज स्पेस, मतलब कि माहौल और जगह का प्रभाव। क्या आप जानते हैं कि आपका कमरा भी आपकी बोरियत का कारण हो सकता है। अगर आप उसी बिस्तर पर बैठ करके रियाज कर रहे हैं जहां आप सोते हैं, तो आपका दिमाग जो है आपको सिग्नल देगा कि भाई सो जा। ये तो ऐसी बात है कि आपके घर में रियाज का एक फिक्स कोना होनी चाहिए, उसे एक मंदिर या फिर पवित्र जगह की तरह ट्रीट करें। वहाँ एक बहुत अच्छी सी खुशबू वाली अगरबत्ती रखें, धूप रखें। जैसे ही आप उस कोने पर बैठेंगे तो आपके दिमाग में अपने आप यह स्विच ऑन हो जाएगा कि यह म्यूज़िक का टाइम है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात कि रियाज के समय सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन को ऑफ रखें। एक बार इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप खुला तो आपका रियाज वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। तो मंदिर के जैसे हमें अपने रियाज के स्पेस को बनाना है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद दोस्तों गोल ओरिएंटेड प्रैक्टिस, यानी कि इसका मतलब है कि लक्ष्य निर्धारण। लक्ष्य निर्धारण इसका मतलब होता है दोस्तों, अगर आप बिना किसी लक्ष्य के तानपुरा लेकर के बैठेंगे तो आप भड़क जाएंगे। आप यहाँ पर समझिए कि अगर आप गाड़ी लेकर के सड़क पर निकल जाएं और आपको पता ही ना हो कि जाना कहाँ है, तो आप कुछ देर बाद थक करके वापस आ जाएंगे। रियाज भी एक सफ़र है जहाँ बैठने से पहले अपनी डायरी में लिखें कि आज का लक्ष्य क्या है, आज का टारगेट क्या है। उसके बाद आज मुझे राग भैरव की नई बंदिश को पक्का करना है, अलंकार को पक्का करना है, सा का रियाज करना है या फिर खरज का करना है। ये सभी टारगेट फिक्स करने के बाद जब आप बैठेंगे तो आपका जो एक डेडिकेशन होगा, प्रैक्टिस के प्रति आपका एक गोल होगा, उसके प्रति आप काम करेंगे। ये आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से फ़ायदा देता है। जब आपके पास एक स्पष्ट टारगेट होगा तो आपका सारा ध्यान जो है उसको हासिल करने में लग जाएगा, और जब आप उस टारगेट को अचीव करते हैं तो खुशी मिलती है, वो आपको अगले दिन के रियाज के लिए मोटिवेट करती है। दूसरा है एक्टिव लिसनिंग। कभी कभी ऐसा होगा कि आपका गला थक जाएगा, आप गाना नहीं चाहेंगे, तो क्या रियाज बंद कर दें? इसका मतलब है कि बिल्कुल नहीं बंद करना है। रियाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है सुनना। जब आप गाने का मन ना करे आपको, तो आंख बंद करें और अपने पसंदीदा उस्ताद, पंडित या फिर लेजेंडरी गायक जो हैं उनको सुने। इसे पैसिव नहीं, एक्टिव लिसनिंग कहते हैं। सुनना एक बहुत ज़बरदस्त तरीके की कला है और इसको हम एक्टिव लिसनिंग इसी को बोलते हैं। दोस्तों आपको ध्यान देना है जब आप किसी को सुने कि वो तान कैसे ले रहा है, उसके गले में ठहराव कैसा आ रहा है, वो शब्दों का उच्चारण कैसे कर रहे हैं। यह सुनना भी आपके सब कॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन में एक बहुत बड़ा गहरा रियाज होता है। तो एक्टिव लिसनिंग जो है इसको आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से अप्लाई करनी है। अब दोस्तों समरी की अगर मैं बात करूं तो समरी में
रियाज को क्या समझना है, रियाज को ड्यूटी नहीं बल्कि शुरू के साथ आपकी डेट है, आपको कुछ इस तरीके से समझना है। दूसरा, टाइम को 30-30 मिनट के ब्लॉक्स में बांट दें। अलंकार में मैथ्स और नए पैटर्न लगा करके रियाज करें। ब्रीथ कंट्रोल को गेम की तरह खेलना है। उसके बाद हमारा जो है अपनी कमियां ढूंढने के लिए रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल करना है। फिर द डेडिकेटेड रियाज स्पेस, हमें रियाज का एक साफ़ और फिक्स जगह बनानी है। फिर यहाँ पर गोल ओरिएंटेड हमें काम करना, मतलब कि रोज़ एक लक्ष्य सेट करें और उसके ऊपर काम करें। हमें यकीन है कि अगर आप कल से ही इन पॉइंट्स को अपने रूटीन में शामिल करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि कैसे 3 घंटे का रियाज भी आपको कम लगने लगेगा। संगीत एक तपस्या है और सही तरीके से की गई तपस्या कभी बोरिंग नहीं होती है। अगर आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया है तो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो संगीत सीख रहे हैं, और नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आप कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं और क्या आपको ये वीडियो पसंद आया है तो यहाँ पर हाँ ज़रूर लिखें। और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो स्क्रीन में जो QR दिख रहा है वहाँ पर आप अपना सहयोग भी प्रदान कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।